बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जस्टिस फाइज ईसा का बड़ा कदम, असखुद नोटिस, चीफ जस्टिस पर चार्जशीट तैयार। नून लीग और इसके हवारी टोला इस वक्त हर तरह के हरबे आजमा रहा है। अदलिया के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से और हर मुमकिन कोशिश है कि किसी न किसी तरह इलेक्शन से भागें। 30 अप्रैल की तारीख को 8 अक्टूबर और इसके बाद 2025 तक इलेक्शन न करवाने की रवायत शुरू करने की तैयारी हो चुकी। ये वादे, माफिया, तलाफियां सब हो चुकी। इस वक्त हालात संगीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ को लाने की तैयारी कर ली गई। इस्लाहाती बिल पास हो चुका, लेकिन एक फैसला जो नून लीग के गले की हड्डी समेत बड़े बड़ों की चीखें निकलवा रहा है, वो असखुद नोटिस पर समाप्त है और इलेक्शन की तारीख है। ये ऐसी हड्डी है जो इनके गले के अंदर फंस चुकी है। अब ये ना खा सकते हैं ना बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर फैसला अदलिया की जानिब से आता है और पीटीआई के हक में आता है तो समझ लें 30 अप्रैल को हर सूरत इंतखाबात करवाने हैं। अगर ऐसा हुआ तो इनके 2025 के प्लान पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अब मार्शल का दौर गुजर चुका। अगर लगाया तो क्या हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किल तरीन सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। बड़े बड़ों के तमाम अंदाजे कप्तान ने एक झटके में गलत साबित कर दिए। सारी की सारी मशीनरी बेसुध। अदलिया का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आने का इम्कान। आने वाले दिनों में बड़ी पेशरफ सामने आएगी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाफिज कुरान को 20 नंबर देने के असखुद नोटिस केस में 2-1 का फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। जियो न्यूज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हाफिज कुरान को 20 नंबर देने का असखुद नोटिस केस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने फैसला जारी किया। फैसला 1-2 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। ये बिल्कुल वही तरीकेकार है जिसके तहत एक केस को दूसरे केस के साथ जोड़ा गया, यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसमें बात तो हाफिज कुरान के नंबरों की हो रही है, मगर ये बात अब आगे चलकर असखुद नोटिस और अहम नोयत के केसेस पर जाकर खत्म हुई। फैसला नहीं बल्कि हुक्म भी जारी किया गया। अक्सरियती फैसले को असखुद नोटिस के साथ नथी करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि भाई एक ही बंदा सारे फैसले करने का मालिक नहीं हो सकता। इसमें तरीकेकार तय किया जाए, कई दूसरे भी शामिल हों। पार्लियामेंट और बड़े बड़ों की मखसूस जजेस के जरिए एक ग्रुप तश्कील दिया जा चुका। इस वक्त अदलिया को 2 धड़ों में तकसीम करने की साजिश तैयार कर ली गई और मुमकिना तौर पर जजेस अहम तरीन फैसलों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आइन के साथ खिलवाड़ वाले मामले में तो कम से कम जजेस को बटे होना नहीं चाहिए था। अब इसी को देख लें जो फैसला आया। इस केस के अक्सरियती फैसले में कहा गया, रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस मुलतवी कर दिए जाएं। अक्सरियती फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने रूल्स बनाने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। स्पेशल बेंच में मुख्तलिफ बेंचेस से एक जज को शामिल किया गया। अक्सरियती फैसले में कहा गया, पाकिस्तान के अवाम अरकान पार्लियामेंट के इंतखाब के वक्त इनका एहतसाब करते हैं। अरकान पार्लियामेंट इलेक्शन में अवाम को जवाबदेह होते हैं। अदलिया इस तरह किसी को भी जवाबदेह नहीं। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग कर दें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था, अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, वजाहत करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था, अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। इंतखाबात असखुद नोटिस केस फैसला 4-3 से है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने असखुद नोटिस को मुस्तरद किया। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कैसे मशावरत की? सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर दिया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस का फैसला है। अब ये गुज़िश्ता रात गए नई गेम डाली गई और इसके बाद नई से नई सूरत हाल देखने को मिल रही है। अदालत पर इस वक्त कितना दबाव है इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। अदलिया भी फैसले जल्दबाजी में नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल वक्त दिया जा रहा है ताकि वो ये ना कह सकें कि भाई हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। तमाम स्टेक होल्डर से कहा गया कि आप इस केस में अपनी तवज्जुहात शामिल करें, बताएं कि इलेक्शन क्यों नहीं होने या क्यों होने हैं।
पीटीआई का तो मौक़िफ़ था कि होने हैं और हर सूरत होने हैं, इनको लेट नहीं किया जा सकता, मगर बाकी सारी जमातें इस वक्त बैक फुट पर हैं। इनका कहना है इलेक्शन ताखीर से करवाए जाएं। नून लीग से इस वक्त टॉर्च बैरियर है क्योंकि इस वक्त नून लीग की साख दांव पर लग चुकी है। इसके लिए बचने की कोई भी कोशिश काम करती दिखाई नहीं दे रही। हैरानकुन तौर पर वो तो इसलिए भी तैयार हैं, इलेक्शन 2 से 3 साल भी लेट हो जाएं, कोई मसला नहीं। इसमें अगर अब की बार मार्शल लॉ भी लग जाए तो भी वो खुश हैं क्योंकि मार्शल लॉ की सूरत में भी वो बच जाएंगे। बारी तहरीक इंसाफ की आनी है, इस वक्त सख्त तरीन मराहिल हैं। अदलिया पर दबाव ने गेम को पलट दिया, मगर 1 या 2 दिन इसके अंदर अदलिया ने इलेक्शन का फैसला सुना देना है। अब तक की समातों में फैसला 4-1 से लग रहा है, मगर देखना होगा फैसला क्या आता है। इस फैसले का पाकिस्तानी सियासत और माहौल पर बड़ा असर होने वाला है। इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था, अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, वजाहत करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था, अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। इंतखाबात अज खुद नोटिस केस फैसला 4-3 से है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने अज खुद नोटिस को मुस्तरद किया। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए कैसे मशावरत की, सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस का फैसला है। अब ये गुज़िश्ता रात गए नई गेम डाली गई और इसके बाद नई से नई सूरत हाल देखने को मिल रही है। अदालत पर इस वक्त कितना दबाव है, इसके बारे में तो आप सब जानते हैं। अदलिया भी फैसले जल्दबाजी में नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल वक्त दिया जा रहा है ताकि वो ये ना कह सकें कि भाई हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई। तमाम स्टेक होल्डर से कहा गया कि आप इस केस में अपनी तवज्जुहात शामिल करें, बताएं कि इलेक्शन क्यों नहीं होने या क्यों होने हैं। पीटीआई का तो मौक़िफ़ था कि होने हैं और हर सूरत होने हैं, इनको लेट नहीं किया जा सकता, मगर बाकी सारी जमातें इस वक्त बैक फुट पर हैं। इनका कहना है इलेक्शन ताखीर से करवाए जाएं। नून लीग से इस वक्त टॉर्च बैरियर है क्योंकि इस वक्त नून लीग की साख दांव पर लग चुकी है। इसके लिए बचने की कोई भी कोशिश काम करती दिखाई नहीं दे रही। हैरानकुन तौर पर वो तो इसलिए भी तैयार हैं, इलेक्शन 2 से 3 साल भी लेट हो जाएं, कोई मसला नहीं। इसमें अगर अब की बार मार्शल लॉ भी लग जाए तो भी वो खुश हैं क्योंकि मार्शल लॉ की सूरत में भी वो बच जाएंगे। बारी तहरीक इंसाफ की आनी है, इस वक्त सख्त तरीन मराहिल हैं। अदलिया पर दबाव ने गेम को पलट दिया, मगर 1 या 2 दिन इसके अंदर अदलिया ने इलेक्शन का फैसला सुना देना है। अब तक की समातों में फैसला 4-1 से लग रहा है, मगर देखना होगा फैसला क्या आता है। इस फैसले का पाकिस्तानी सियासत और माहौल पर बड़ा असर होने वाला है।